अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। इन तमाम कामों से फारग होकर राजा अजय चंद खिलवत में रानी शरदा से मिला। रानी शरदा अब काली नवाज से महल में आ चुकी थी। रानी ने अजय चंद का स्वागत किया और अजय चंद बोला, हाँ रानी, अब तुम मुझे बताओ कि उस रात तिलक चंद के अगवा की बात कैसे मालूम हुई। मुझे ये बात एक छोटी सी लड़की ने बताई थी महाराज। लड़की ने? हाँ, कौन थी वो लड़की? ये तो मैं भी नहीं जानती महाराज, मगर बड़ी अनोखी कहानी है उसकी, जिसने मुझे आज तक पागल कर रखा है। क्यों? अजय चंद ने पूछा। बस वो ऐसी ही थी। और रानी ने शुरू से आखिर तक चंपा कली की कहानी उसे सुना दी, जिसे सुनकर अजय चंद भी हैरान रह गया। ये तो अनोखी कहानी है। और उसने तुम्हें क्या कहकर पुकारा था? दुर्शनी और रानी कंधारी। कंधारी? और मैंने ये नाम कहीं सुना है। ओहो, मुझे याद आ गया रानी, ये नाम तो मैंने वेद में पढ़ा है। कंधारी वरयोधन की माँ थी। हाँ, उसने वरयोधन के बारे में भी कहा था। क्या नाम बताया था उसने? चंपा कली। वो कौन सी जगह ले गई थी तुम्हें? भरतनवास में। वो खंडरात पहाड़ों में है। हाँ महाराज। ठीक है, कल हम उन पहाड़ों में चलकर दफन शरीन की दास्तान को तलाश करेंगे। रानी शरदा भी अभी तक इस चक्कर में फंसी हुई थी और उस मसले को हल करना चाहती थी। और उसने भी इस पोशाद को कोशिश की थी कि वो लड़की उसे दोबारा कहीं नजर आ जाए, लेकिन वो नहीं मिली थी। दूसरे दिन राजा अजय चंद रानी को लेकर और कुछ अपने दूसरे हरकारों को लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रानी अपनी याददाश्त के सहारे वीराने से गुजरकर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन वो चट्टान यहाँ मौजूद नहीं थी जिसमें उस गार का दहाना था। रानी शरदा पागलों की तरह उस गराज को तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला था। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि वो गार इसी जगह था, लेकिन रानी ने परेशानी से कहा। राजा अजय चंद भी इस दास्तान में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था और उसने वहां खुदाई का हुक्म दिया। वो दबे हुए कोर खेत को तलाश करना चाहता था। राजा के हुक्म से उस पूरे इलाके को काफ़ी गहराइयों में खोद दिया गया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। वो लोग मायूस हो गए। दूसरी सिमत के हालात राजा अजय चंद की मर्जी के मुताबिक थे। राजा कैदो बुरी तरह नाकाम रहा और जिन लोगों को अगवा करके लाया था वो तो बड़े मामूली थे और जिसका पता उसे बहुत जल्द चल गया। और फिर उसे दूसरी खबरें मिली और उसने 3 दुश्मन बना लिए थे, राधन, राज, धरपत, लाल और चांकिया। और उन तीनों ने अपने वफद राजा कैदो राज के पास भेजकर उसकी मजमूम कार्रवाई की मजम्मत की थी और कहा था कि कैदो राज उनका लूटा हुआ माल वापस कर दे, वरना उसका पानी तक न मांगे और वो तीनों मिलकर उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। कैदो राज इस इल्ज़ाम से बुरी तरह बौखला गया और उसकी समझ में कोई बात नहीं आई, लेकिन हालात सरासर इसके खिलाफ थे और वो वहाँ से भागकर आने की कोई माकूल वजह नहीं बता सका था। इसलिए ये इल्ज़ाम उसकी ज़ात से चिपक गया और उसका बुरा नतीजा ये हुआ कि उसका दोस्त तर्त सीना भी उससे बददिल हो गया और जिसने उसके साथ मिलकर राजा अजय चंद पर चढ़ाई का मंसूबा बनाया था। यूँ कैदो राज का मंसूबा खटाई में पड़ गया और अब तवील अरसे तक वो अजय चंद के खिलाफ कुछ करने के सिलसिले में माजूर हो गया था, लेकिन उसके दिल में अजय चंद के खिलाफ बेपनाह नफरत पैदा हो गई। अब उस वक़्त का इंतज़ार कर रहा था कि जब उसे अजय चंद से बदला लेने का मौका मिल सके। राजा अजय चंद अब चौका संभल गया था, इसलिए उसे यही फिक्र थी कि किसी तरह फ़ौजों को मजबूत किया जाए और उसके लिए उसे दौलत की ज़रूरत थी और वो दिन रात इसके लिए कोशा था। रानी शरदा के दिल में अब भी कभी कभी उस लड़के का ख्याल आ जाता और एक दिन तिलक चंद ने उसे फरमाइश की कि वो रिया की सैर करेगा और रानी शरदा तैयार हो गई और सैर की तैयारियां मुकम्मल हो गई और एक बड़ी कश्ती चल पड़ी। बांदियाँ साथ थीं और कश्ती पर खूब हंगामे हो रहे थे। तब अचानक सरस्वती बोली, महारानी जी, कुछ याद आया क्या? बहुत सालों पहले की बात है। एक दिन हम दरिया पार करके गरदारी लाल के मंदिर में पूजा करके वापस आ रहे थे कि दरिया में बाढ़ और सरस्वती अपना इतना ही कह पाई थी कि रानी शरदा के जहन में बिजली कड़कने लगी, खौफनाक धमाके होने लगे और उसके दिमाग में उसे वो आंखें याद आ गई थी। वही आंखें जो उसने समाधि में बंद आंखों से देखी थी और वही आंखें
चंपा कली की थी। सरस्वती उस रात की कहानी याद दिला रही थी और रानी शारदा के ज़हन में हलचल मच गई। हम एक समाधि में ठहरे थे महाराज जी, और हाँ, हम समाधि पर ठहरे थे। रानी शारदा ने उसके अल्फाज दोहराए और फिर दहशत भरे लहजे में बोली, खामोश हो जा सरस्वती, खामोश हो जा। सरस्वती को अचानक रानी की बदली हुई कैफियत का एहसास हुआ और वह हैरान रह गई। उसने तो कोई ऐसी बात ना की थी और उसने तो एक भूली बसरी याद दिलाई थी, और इस बात से रानी जी को कौन सा सदमा पहुंचा, ये बात सरस्वती की समझ में नहीं आई। मुझसे कोई भूल होगी महारानी, उसने सहमे हुए लहजे में पूछा, और रानी शारदा उसे देखने लगी और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं सरस्वती, फिर क्या बात है। रानी जी परेशान हो गई। भूल हमसे हुई सरस्वती, आपसे? हाँ, हमसे। और रानी उसी लहजे में बोली, आप कौन सी भूल हुई रानी जी, आखिर क्या बात है। मैंने बात छेड़ी तो आप एकदम परेशान हो गई और मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, कुछ मुझे भी तो बताएं। सरस्वती, 11 साल तो कभी के बीत गए, हम भूल गए थे, बहुत कुछ भूल गए थे। एक ऐसी बात भूल गए जिसका हमारे जीवन से गहरा ताल्लुक था, एक ऐसी बात भूल गए जो हमें नहीं भूलनी चाहिए थी। रानी की उलझी हुई गुफ्तगू बेचारी सरस्वती की समझ में नहीं आई और वो खामोश होकर रानी की सूरत देखने लगी। सरस्वती, चंद लम्हात के बाद रानी शारदा ने कहा, जी महारानी, मल्लाहों से कहो कि दरिया पार चलें। दरिया पार? हाँ, तुम्हें गुरु गिरधारी लाल याद होंगे। याद है महारानी, लेकिन हम उन्हें भूल गए थे, हमें उनका उपदेश भी याद नहीं रहा था और समय बीत गया। क्या उपदेश था उनका, अब क्या बताएं। लेकिन रानी जी, गुरु जी का तो देहांत हो गया था। कौन कहता है, बस सुना था, गलत सुना था। जो कुछ हुआ था मेरे सामने हुआ था और मैंने एक अहम जिम्मेदारी को भुला दिया। तुम मल्लाहों से कहो कि वह दरिया पार उस जगह चलें जहाँ गुरु जी का मंदिर था। ठीक है महारानी जी, सरस्वती ने कहा और मल्लाहों के पास पहुंचकर उन्हें रानी जी का उपदेश देने लगी और मल्लाहों ने कश्ती का रुख बदल दिया था। तिलक चंद उनके पास आ गया। दरिया पार क्यों जा रही हो माता जी? एक काम याद आ गया है बेटे, बहुत ज़रूरी काम। अफसोस उसका समय बीत गया है, लेकिन आज कौन सा काम था माता जी? आओ देखते हैं, फिर बताऊंगी, रानी शारदा ने कहा और तिलक चंद खामोश हो गया। कश्ती तेजी से दरिया पार कर गई और थोड़ी देर के बाद वह दूसरे किनारे पर थी। रानी शारदा बांदियों और तिलक चंद के साथ नीचे उतर आई और फिर वो तेजी से गुरु गिरधार के मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर जूं का तूं था। चंद पिंडे इधर उधर चलते फिरते नजर आए और उन लागों को देखकर वो रुक गए और फिर रानी शारदा को पहचान कर वो मुअद्दब हो गए। जय महादेव, रानी जी अचानक कैसे आ गई? गुरु गिरधारी लाल कहाँ है? रानी ने पूछा। कौन गिरधारी लाल? वो जो कभी यहाँ के बड़े पुजारी थे। उनका तो सालों पहले देहांत हो गया रानी जी। देहांत नहीं हुआ था, वो सो गए थे। क्या उसके बाद कभी नजर नहीं आए? पिंडे तअज्जुब से रानी शारदा को देखने लगे और फिर उन्होंने अहमकाना अंदाज में गर्दन हिला दी। और इस वक्त बड़ा पुजारी कौन है? गुरु शिवनाथ पाल, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आइए रानी जी आइए, पिंडों ने कहा और थोड़ी देर के बाद रानी शारदा बड़े पुजारी के सामने थी। जय देवी की, क्या आ गया है महारानी? आपसे कुछ मालूम करना है महाराज। कहो देवी। पहले यहाँ गिरधारी लाल थे। हाँ देवी थे। क्या उसके बाद वो कभी नजर नहीं आए? मरने वाले फिर कहाँ नजर आते हैं देवी? ये तो हमारा ख्याल होता है जो उन्हें देखता है, बड़े पुजारी ने जवाब दिया। वो मरे नहीं थे महाराज, वो मरे नहीं थे। ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल ने कभी उन्हें देखा? बड़ी आत्माएं सचमुच कभी नहीं मरती, वो संसार की भलाई के लिए हमेशा जीती रहती हैं, लेकिन उन्हें देखना मुश्किल है देवी जी। गोया तुमने कभी उन्हें नहीं देखा? नहीं, किसी और ने देखा। हाँ, मुझे कुछ याद आ गया है। एक मनुष्य ऐसा था जिसने ये दावा किया था, मगर वो भी उसका अकीदत थी। कौन है वो? प्रभुलाल, एक लकड़हारा है, दरिया पार की बस्ती गोंदी में रहता है, कभी कभी यहाँ आता है। वो क्या कहता है? अकीदत की कोई कहानी सुनाता है। भगवान ने मनुष्य के मन को दर्पण बनाया है और उस दर्पण में अपने मन की कोई तस्वीर सोच लो, वो नज़र आ जाएगी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर आप बस्ती जाना चाहें तो चली जाएं, मैं एक पिंडे को आपके साथ भेज देता हूँ। रानी ने बेचैन निगाहों से अपने साथियों को देखा। वो सैर के लिए निकली थी, लेकिन इस जंजाल में फंस गई थी और गुरु गिरधारी लाल से याद भी आए थे तो कहाँ याद आए थे। थोड़ी देर तक वो सोचती रही, फिर बोली, ठीक है महाराज, अभी नहीं, लेकिन मैं अपने आदमियों को भेजूंगी। आप कष्ट करेंगे महाराज, किसी को उन आदमियों के साथ कर दें, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। जो आ गया महारानी जी की, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं। हाँ रानी जी, एक इच्छा है, कहिए महाराज।
मंदिर बहुत पुराना हो गया है, बहुत से हिस्से टूट चुके हैं, उनकी मरम्मत हो जाए तो। बड़े पुजारी ने कहा। ठीक है, इसका इंतज़ाम भी हो जाएगा, रानी ने कहा और फिर वहाँ से वापस चल पड़ी। लेकिन उसके जहन में गहरी सोचें थी। वो काफ़ी हद तक परेशान नजर आई। और दरिया की सैर को नहीं चलेंगे रानी जी? किसी बांदी ने पूछा। और रानी शारदा ने परेशान निगाहों से राजकुमार को देखा। तब तिलक चंद बोला, नहीं, अब माताजी सैर को नहीं जाएंगी, वो परेशान है, महल वापस चलो। और शारदा मुस्कुराने लगी। उसने तिलक चंद का सर अपने सीने से लगा लिया था। महल तो जा रहे हैं माताजी, लेकिन एक शर्त होगी, तिलक चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त? हाँ शर्त, तिलक चंद बोला। कैसी शर्त तिलक? आपको अपनी इस परेशानी की वजह बतानी पड़ेगी, तिलक चंद ने कहा। और रानी शारदा ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। कश्ती वापस दरिया के किनारे जा रही थी, जहां इंतजार करने वाले रथ मौजूद थे। और थोड़ी देर के बाद रानी महल वापस पहुंच गई। तिलक चंद समझदार था, माँ की परेशानी भांप गया और उसका राज जानने के लिए बेचैन था। चुनाचा दूसरा कोई काम करने से पहले वो शारदा को लेकर अंदर दाखिल हो गया। मैं बच्चा ज़रूर हूँ माताजी, लेकिन राजकुमार हूँ और मुझे अपनी चिंता बताएं। मुमकिन है कि उसका कोई हल सोच सकूं। क्यों नहीं राजकुमार, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हो। तो फिर बताइए, कश्ती के सफ़र में अचानक आप इतनी परेशान क्यों हुई? सरस्वती ने एक बिसरी बात याद दिला दी थी। वो क्या थी? गुरु गिरधारी लाल। दरिया पार हमारे एक गुरु रहते थे, बड़े ज्ञानी, बड़े महान। वो हमारे लिए इस संसार को त्याग गए, लेकिन हम उन्हें भूल गए। वो कैसे माताजी? तिलक चंद ने पूछा। और शारदा ने उसे पूरी कहानी, उस कहानी में उसने गुरु की पेशगोई और फिर समाधि का किस्सा, चंपाकली का मिलना और वो आंखें, भरतनवास, सारी दास्तान सुना दी थी। राजकुमार बड़ी दिलचस्पी से ये सब बात सुन रहा था। जब रानी खामोश हो गई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मुझे कोई दिलचस्प कहानी मालूम होती है माताजी। हाँ बेटे, लेकिन यह सच्ची कहानी है। तजुब है माताजी। फिर अब क्या करेंगे, तुम बताओ। एक काम तो आप कर आई है, तिलक चंद बोला। कौन सा? याद नहीं। आप उस शख्स को तलाश करने की बात करके आई हैं जिसने गुरु जी को देखा है। हाँ, मैं चंद लोगों को वहाँ भेजूंगी। भेजें, और उसके बाद माताजी हम किसी रोज़ उस समाधि को देखने चलेंगे। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात उस लड़की की तलाश की है जिसने अपना नाम चंपाकली बताया था। राजकुमार सोच में डूब गया और रानी शारदा भी खामोश होकर किसी सोच में डूब गई। परसूलाल लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुअद्दब खड़ा हो गया। रानी ने दूसरे लोगों को वहां से हटा दिया। अब सिर्फ तिलक चंद और रानी शारदा वहां रह गए। तुम्हारा नाम परसूलाल है? जी रानी जी। लकड़ियां काटते हो? जी रानी जी। परसूलाल, तुम उस बस्ती में कब से रहते हो? बरसों से महारानी जी। तब तुम गुरु गिरधारी लाल महाराज को भी जानते होगे? जी रानी जी, परसू ने कहा और उसे जैसे कुछ याद आ गया। वो चौंक कर अपना बाजू टटोलने लगा, लेकिन रानी शारदा ने इस बात पर गौर नहीं किया। गुरु गिरधारी लाल के देहांत को कितना समय बीत गया? महारानी जी, गुरु जी मरे नहीं हैं। क्या मतलब? लोग यही कहते हैं कि वो मर गए हैं। मैं भी यही समझता था, लेकिन अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि मैंने उन्हें देखा था और उनसे बातें की थी। कब की बात है? बस साल सवा साल होगा। कहाँ देखा था? मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। दरख्त का एक बड़ा दरख्त का टहना मेरे ऊपर आ पड़ा और मैं उसके नीचे दब गया और बड़ी कोशिश की, मगर वो ना हटा। तब किसी ने मेरी कमर से वो हटा दिया। देखा तो गुरुजी महाराज थे और मुझे खुद हैरत हुई देवी जी, क्योंकि मुझे भी यही पता था कि गुरुजी मर चुके हैं। फिर क्या हुआ? मैंने गुरुजी से यही बात पूछी तो वो मुस्कुराने लगे और बोले कि हम मरे तो नहीं हैं परसू, लेकिन अपने पिछले जन्म में चले गए थे और फिर उस जन्म की तलाश में गए थे। और फिर उन्होंने एक पुत्रवेती हुए कहा था कि परसू अगर कभी इस देश की रानी शारदा से तुम्हारी भेंट हो तो ये पतरा उन्हें दे देना। परसू ने कहा और शारदा चौंक पड़ी। वो पतरा कहाँ गया? जब इसे हमने बाजू पर बांध रखा था रानी जी। बेवकूफ़ इंसान, तुमने ये मुझसे तक क्यों नहीं पहुँचाया? लो जी, आपने हमें बुलाया कब था? बेचारा परसू बाजू से पत्र खोलने की कोशिश करने लगा और रानी को हंसी आ गई। बेवकूफ़ देहाती खुद से उसके पास कैसे आ सकता था? और बिल आखिर उसने पत्र खोलकर रानी के हवाले कर दिया और रानी इतनी बेचैन थी कि उसने जल्दी से पत्र खोल लिया, लेकिन मैले से कागज़ पर लिखने वाली रोशनाई के चंद धब्बों के सिवा कुछ नहीं था। ये क्या हो गया? वो अफसोस भरे लहजे में बोली। क्या हो गया माता जी?
इसकी लिखिया तो मिट चुकी है। और रानी ने पुत्र तिलक चंद की तरफ बढ़ाया और तिलक चंद उसे देखने लगा और रानी दांत पीसते हुए कहा, परसू दिल चाहता है कि तेरी गर्दन उतरवा दूं, और उस पत्थर की लिखिया तो मिट गई है। कैसे मिट गई देवी जी? मैं क्या जानूं, तू ही बता। क्या इस पर कभी पानी पड़ा था? बिल्कुल नहीं देवी जी, भगवान की सौगंध, हमने इस पर पानी की एक बूंद भी नहीं डाली। स्नान किस में उतार देता है? नहीं देवी जी, जब से ये गुरु जी ने हमें दिया है और हमने इसे बाजू से कभी नहीं उतारा। इसे पहनकर ही स्नान करता है। हाँ, रोज ही ऐसा होता है, परसू ने जवाब दिया। और तिलक चंद बेख्तियार हंस पड़ा। ये सच बोल रहा है माता जी, इसने कभी इस पत्थर पर पानी की एक बूंद भी नहीं डाली और ना ही उसने कभी उतार कर कहीं रखा है, और रखते भी नहीं कुमार जी। ये हमारी घर वाली बड़ी चोर है और हम अपनी कोई चीज़ कभी नहीं रखते। पाजी होना लायक हो तुम, बिल्कुल ही बेवकूफ़, रानी गुस्से से बोली। बिल्कुल यही कहती है वो हमें। कौन? हमारी घर वाली। माता जी, इस बेचारे को कोई गुस्सा बेकार है, जो होना था वो हो चुका है, तिलक चंद ने कहा। दिल चाहता है कि इसे सज़ा दूं, शारदा बोली। ज़रूर दे माता जी, मगर मेरी पसंद की सज़ा, तिलक चंद बोला। क्या? इसे बहुत सा इनाम दे और यहाँ से वापस कर दे, बस यही सज़ा इसके लिए काफ़ी है, रानी मुस्कुरा दी। बहरहाल उसने बेटी की ख्वाहिश को नहीं टाला था और परसू दौलत लेकर दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन रानी शारदा परेशान थी और उसके दिल में यही ख्याल था कि ना जाने गुरु ने इस पत्रे में क्या उपदेश दिया था, ना जाने क्या लिखा था। राजा अजय चंद अब सुकून से था और कैदो राज का फितना उसने ख़त्म कर दिया था। लेकिन एक थोड़ी सी परेशानी उसके दिल में ज़रूर थी, और ये परेशानी माधुलाल की तरफ से थी। माधुलाल इस वाक़े के बाद काफ़ी दिनों तक खामोश रहा था और फिर एक दिन वो जय चंद के पास पहुंच गया। जय चंद ने इसका स्वागत किया था। क्या है माधुलाल, कैसे आना हुआ? मैं चाहता हूँ महाराज, चरणवास मेरे हवाले कर दिया जाए, माधुलाल ने कहा। क्या करोगे इसका माधुलाल? पुरखों की रीत है भाई जी, चरणवास में मुस्तकबल का राजा रहता है और चरणवास में रहने वाले के बारे में लोग जान लेते हैं कि वो आइंदा राजा बनेगा, माधुलाल ने कहा। ओहो, ये बात है माधुलाल। हाँ भाई जी, लेकिन माधुलाल अभी इसकी क्या ज़रूरत है? अभी तो हम जिंदा हैं। आप जब तक मन चाहे जिंदा रहे महाराज, लेकिन ये बात आप जानते हैं कि चरणवास में रहने वाला आधा राजा होता है। लोग ये जानकर उसकी इज्जत करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं कि वह बाद में राजा बनेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, माधुलाल ने कहा। और अजय चंद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तशवीश के आसार उभरे, लेकिन दूसरे लम्हे वो मुस्कुराने लगा। अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो ठीक है माधुलाल, शुक्रिया भाई जी, तो मैं इस महल में चला जाऊँ। अभी नहीं, पहले उसे तुम्हारी शान के मुताबिक बना दूं, और वो सब मैं खुद करूंगा भाई जी, माधुलाल ने खुश होकर कहा। इतनी जल्दबाजी मत करो माधुलाल, आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैं भी कह रहा हूँ, और मुझे इस महल में कुछ तब्दीलियाँ करानी है और उसके बाद ही तुम वहाँ जाओगे। ये तब्दीलियाँ मैं खुद नहीं करा सकता। नहीं, अजय चंद ने जवाब दिया, और माधुलाल खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। जो आ गया महाराज, उसने कहा, और राजा से इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। लेकिन अजय चंद सोच में डूब गया था और उसकी आंखों में परेशानी के आसार थे। और फिर उस रात खामोशी से उसने ज्ञानचंद को अपने कमरा खास में बुलाया। दीवान ज्ञानचंद पूरे भरोसे का आदमी था और राजा को उससे बेहतर मशवरा और कोई नहीं दे सकता था। ज्ञानचंद के चेहरे पर तजस्सुस के आसार थे और कमरा खास में बुलाने का मकसद यही होता है कि कोई ख़ास बात है। बहरहाल वो कमरे में राजा की आमद का इंतज़ार करने लगा और थोड़ी देर के बाद अजय चंद उसके पास पहुंच गया और दीवान ने उठकर दोनों हाथ जोड़ दिए और उसने जय चंद की परेशानी पर गौर फिक्र की लकीरें देख ली। बैठो ज्ञानचंद, और तुमने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमने तुम्हें एक ख़ास काम से बुलाया है। जी महाराज, हम परेशान हैं ज्ञानचंद, राजा जय चंद ने कहा। और ज्ञानचंद उन्हें देखने लगा और राजा उसके सामने ही बैठ गया। इस चिंता का सबब महाराज? चिंता शायद के बाद ज्ञान ध्यान ने कहा। माधुलाल? माधुलाल? ज्ञानचंद ने चौंक कर कहा। हाँ माधुलाल, पूरी बात जानना चाहता हूँ महाराज। तुम जानते हो ज्ञानचंद, राजा कैदो राज का खतरा टालने के लिए हमें क्या क्या जतन करने पड़े। जी महाराज, और ये भी तुम्हें मालूम है कि माधुलाल ने उस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा किया। जानता हूँ महाबली। माधुलाल हमारा भाई ज़रूर है ज्ञानचंद, लेकिन राज पर कब्जा करने के ख्वाब उसकी आंखों में रचे हुए हैं, और ये भी सुन चुका हूँ महाराज, ज्ञानचंद ने दबी ज़बान में कहा। कब? कहाँ? अजय चंद चौंक कर बोला। अभी कुछ दिनों से ये खबर उड़ी है कि खुद माधुलाल जी ने लोगों से ये बात कही कि वो अभी से सेनाओं पर हुक्म चलाने वाले हैं। 2-3 जगीरदारों को भी उन्होंने धमकियां दी हैं।
ठीक है, और उसकी वजह जानते हो ज्ञानचंद? किसी हद तक महाराज। हमने खुद माधु से ये बात कही थी और उस समय उसे तैयार करने की और कोई तरकीब नहीं थी। जानता हूँ महाराज, पर क्या तुम्हें विश्वास है कि हम राजगद्दी माधुलाल के हवाले कर देंगे? राजा अजय चंद ने कहा। भगवान तिलक चंद महाराज को जीता रखे, राजगद्दी उनका हक है, ये कैसे मुमकिन है? ज्ञानचंद ने कहा। हाँ, ये किसी तरह मुमकिन नहीं ज्ञानचंद। तिलक चंद हमारा होनहार सपूत है और उसके राज करने तक हम उसके रास्ते के सारे कांटे हटा देना चाहते हैं, जिनमें माधुलाल भी शामिल है। ये बात तो माधुलाल महाराज को खुद सोचनी चाहिए। तिलक चंद से बड़ा हकदार कौन हो सकता है राजगद्दी का? वो सोचने वालों में से नहीं। ज्ञानचंद, बच्चों की सी बातें मत करो, कोई ठोस बात करो। माधुलाल जी को समझाया जाए। हरगिज़ नहीं, ये सांप होशियार करने वाली बात होगी। ज्ञानचंद को अब सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास हुआ। ये बात दोनों भाइयों की नहीं बल्कि उस दुश्मनी की बू आ रही थी। फिर महाराज, आज वो मेरे पास आया था। माधुलाल? हाँ, जानते हो क्या कहने आया था? वो चरनवास में जाकर रहना चाहता है और चरनवास में वही रहता है जो आइंदा राजा बनने वाला हो। गोया इस तरह हम ये ऐलान कर देंगे कि आइंदा का होने वाला राजा माधुलाल है। बिल्कुल ठीक है महाराज। इस बात की गहराई पर कभी गौर किया है? जी महाराज, बताओ। राजा अजय चंद ने दीवान का इम्तहान लेते हुए कहा कि वो अपने मोतमद खास की सलाहियतों का इम्तहान भी लेना चाहता था। वो जान की अमान पाऊँ तो कहूँ महाराज? हाँ कहो। अगर महाराज माधुलाल चरनवास चले गए तो सारी जनता को मालूम हो जाएगा कि वो आइंदा के राजा हैं और राजगद्दी तिलक चंद महाराज को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आपका देहांत हो जाए तो फिर तिलक चंद भी कभी ये बात ना कह सकेंगे कि वो गद्दी के हकदार हैं। बिल्कुल ठीक ज्ञानचंद, आगे कहो। और महाराज, माधुलाल जी कभी ये इंतज़ार ना करेंगे कि तिलक चंद महाराज जवान हो जाएं और आप जीते रहें। वो पहली कोशिश में आपको मरवाने का काम करेंगे। तुम दीवान रहने के काबिल हो गया चंद, और तुम अपने इम्तिहान में पूरे उतरे। हाँ, तुम हमारा भी यही ख्याल है। भगवान आपको सलामत रखे। भगवान के अलावा तुम्हें भी कोशिश करनी होगी ज्ञानचंद, राजा ने दबी आवाज़ में कहा। दास हाजिर है महाराज। आगे आ जाओ ज्ञानचंद, दीवारों के भी कान होते हैं, राजा ने कहा और दीवान ज्ञान चंद कदम आगे आ गया। माधुलाल की ज़िंदगी अब हमारे लिए ख़तरा है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बेटे के लिए भी। मैं जानता हूँ महाराज, इसलिए अब उसका जीता रहना मुनासिब नहीं। जी, ये बताओ कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए? बड़ी बात तो नहीं है महाराज, आप राजा हैं, मगर हम नहीं चाहते कि लोग हमें उसके कातल की हैसियत से जाने। उसे किसी और तरह कत्ल करना होगा। तुम जानते हो दीवान जी कि अगर उसे इस बात का शुबा हो गया तो वह हमारे लिए ज़बरदस्त ख़तरा बन सकता है। ख़तरा? हाँ दीवान ज्ञानचंद, अगर वो यहाँ से भागकर कैदोराज के पास पहुँच जाए और उसे सारी हकीकत बता दे तो क्या होगा? कैदोराज, जो हमारी कोशिश से अपनी मौत आप मर गया, उसे इन तीनों राजाओं के सामने पेश कर देगा। और अगर माधुलाल इस बात पर राज़ी हो जाते कि यहाँ का राजा बनने के बाद वो कैदोराज को खराज देगा तो कैदोराज हमारे खिलाफ हो जाने वाले को लेकर चढ़ाई भी कर सकता है। क्या ख्याल है? भगवान की सौगंध महाराज, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं। इन हालात में ज्ञानचंद, माधुलाल की मौत बहुत ज़रूरी है। ज्ञानचंद ने कहा। हाँ, उसके लिए मैंने एक तरकीब भी सोच ली। वो क्या महाराज? शिकार, शेर का शिकार, जयचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। तिलक चंद ने शदीद ख्वाहिश की है कि वो भी शेर के शिकार को चला जाएगा, लेकिन राजा चंद ने उसकी बात नहीं मानी थी। आप जानते हैं महाराज, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ मेरे बेटे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे शिकार पर नहीं ले जाऊँगा, बल्कि शेर को शिकार करके तुम्हारे सामने लाऊंगा, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और तिलक चंद खामोश हो गया। शिकार की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। माधुलाल भी शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उससे पहले अजय चंद ने कुछ और कोशिशें की थीं। उसने एक बार माधुलाल के साथ चरनवास जाकर उसका जायज़ा लिया और उसके अलावा उसने ज्ञानचंद की मदद से चंद खास लोगों को तैयार किया। उन खास लोगों ने मुख्तलिफ औकात में माधुलाल को बधाई दी और माधुलाल चकरा गया था। मसलन ठाकर मोलचंद ने उसे कहा कि बधाई हो महाराज। किस बात की मोलचंद? माधुलाल ने पूछा। खबर पड़ी है कि महाराज कानों में कि चरनवास आपके लिए खाली हो रहा है। ओ हाँ, कृपा है महाराज की, माधुलाल ने कहा। यही बात उससे फूलमुख और ओदे शंकर ने कही थी।
लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिसने उससे कोई दूसरी बात कही थी और उस दूसरी बात की तवक्का माधोलाल को भी थी। ये बात उसे पहले ही मालूम थी कि राजा अजय चंद की मौत के बाद हुकूमत तिलक चंद को मिलेगी, लेकिन हुकूमत के ख्वाब उसकी आंखों में भी मौजूद थे और उसे रस्म से नफरत थी। आखिर एक राजा के बेटे तो सभी होते हैं, लेकिन हुकूमत बड़े बेटे को मिलती है और उसके बाद उसके बड़े बेटे को, यानी बस इतनी सी बात, और दूसरे बेटों को और उसकी औलादों को राज करने के लिए हमेशा के लिए रोक देती है कि वो बाद में पैदा हुआ। आखिर बाद में होने वाला उसका क्या दोष है। लेकिन ऐसा होता है, दूसरे राजकुमार सिर्फ राजकुमार रहते हैं और राजकुमार ही मर जाते हैं। आखिर बाप की हुकूमत पर उनका हक भी होता है, यही कैफियत यहाँ थी। हाँ, अगर राजा मर जाए तो दूसरी बात है, पर हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में कुव्वत हो, और माधोलाल की इब्तिदा में इसी में धोखा आ गया था और उसने इस बात पर यकीन कर लिया था कि अजय चंद राजगद्दी उसे देगा, और उसने राजगद्दी के असूल के लिए राजा अजय चंद की भरपूर मदद की थी। वो तो भला हो पंडित मनमोहन का भगवान के अवतार थे, न जाने कौन थे, कहाँ से आए थे। एक दिन सरे राह मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसके नाम से ही पुकारा था, माधोलाल। उन्हें देखकर रुक गया। कहाँ जा रहे हो माधोलाल? आप कौन है महाराज? मैं आपको नहीं जानता, पर हम तुम्हें जानते हैं। कोई काम है मुझसे? हाँ बताइए। यहाँ नहीं, उस पीपल के दरख्त के नीचे आ जाओ। साधु मिनश इंसान थे, इसलिए माधोलाल उनके साथ चल पड़ा। मेरा नाम मनमोहन है, पंडित मनमोहन कहो। जी पंडित जी, फरमाइए। राज करने के सपने देख रहे हो? पंडित जी मुस्कुराए। क्या मतलब? मट्टी के माधु होने रे, कौन अपनी संतान का हक भाई को देता है? पंडित जी ने कहा, और माधोलाल चौंक पड़ा। क्या मतलब पंडित जी? वो राजा जय चंद हुकूमत तिलक चंद को देगा। आपको इन बातों से क्या दिलचस्पी है महाराज? जन्म जन्म की दिलचस्पी है माधोलाल, जन्म जन्म की बात है। पंडित ने अजीब से लहजे में कहा। मैं नहीं समझा महाराज। समझने की बात समझो, दूसरी बातों पर ध्यान ना दो। मन चाहे समझो, मन चाहे ना समझो, जो होना है वो तो होकर रहेगा। क्या कह रहे हैं आप? माधोलाल ने कहा, यही कि राजा अजय चंद हुकूमत तिलक चंद को देगा। भाई जी, महाराज ने ये बात मुझसे की है हुकूमत देने की। हाँ, वो सिर्फ राजनीति है, एक राजनीति। इतनी सी बात कहकर उसने 2 काम किए। जानता है क्या? क्या महाराज? खाली खजानों में काफ़ी माल पहुंच गया और एक दुश्मन को मात हो गई। हुए ना 2 काम। माधोलाल समझ गया कि ये बात बेहद खतरनाक थी और उससे साधु की शख्सियत का अंदाज़ा हो गया, और अब उसका अंदाज बदल गया। ताहम उसने अनजान पर पूछा, वो कैसे महाराज? हमारा इम्तिहान ले रहा है माधोलाल। ना ले हमारा इम्तिहान बालक, दोनों काम तेरे जरिए हुए। राज गद्दी का लालच दियागा तुझे। और माधोलाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए। क्षमा करें महाराज, आप ठीक कहते हैं। अब तू क्या सोच रहा है? अब तक तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सोच, अवश्य सोच। इस समय सोचेगा जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। मेरी सहायता करे महाराज। मानेगा हमारी बात? मानूंगा, अवश्य मानूंगा। तो राजा को आजमा ले। वो कैसे? चरणवास मांग ले उससे। चरणवास में जो वो रहता है जो होने वाला राजा हो, और उसमें रहने का मतलब है कि राजा ने उसे अपना जानशीन चुन लिया। सब लोग जान जाते हैं, और जब अजय चंद ने तुझसे ये वादा कर लिया है तो फिर क्या है? उसे चाहिए कि चरणवास तेरे हवाले कर दे। ये तो ठीक है महाराज, बस तू जा, पहली आजमाइश कर, अंदाज़ा तो हो ही जाएगा तुझे। कोई बच्चा तो नहीं है, मनमोहन ने कहा। और जो आ गया महाराज की, मगर कुछ और भी चाहता हूँ। वो क्या? बोल। जब उसे रास्ते पर चलाया है तो सहायता करे मेरी। मैं चाहता हूँ कि आपसे मिलता रहूँ। तो ये पीपल का दरख्त सिरक तो ना जाएगा यहाँ से? ये यहाँ मिलेगा तो हम भी मिलेंगे। जब मन चाहे आ जाना। जय गुरु महाराज की, माधोलाल ने कहा और यहाँ से चल पड़ा। ये बात उसके दिल में कांटा बनकर चुभ गई, और उसके बाद नतीजा जो कुछ निकला उससे गुरु महाराज के बयान की तस्दीक हुई थी, और उसने गुरु महाराज को पूरी तफसील बता दी। बहाना है सब, आगे क्या होता है। मैं राजगद्दी ज़रूर लूँगा महाराज, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अवश्य, जो कुछ कर सकता है उसकी तैयारियां कर, लेकिन खामोशी से, किसी को पता ना चल जाए। महाराज मनमोहन ने कहा, और माधोलाल ने गर्दन हिला दी। उसके बाद वो मुहतात हो गया। और फिर जब लोगों ने उसे चरणवास जाने की बधाई दी तो वह हैरान रह गया। एक आदमी कहता तो दूसरी बात थी, लेकिन इतने लोगों ने, इसका मतलब है कि कोई बात ज़रूर है। लेकिन उसने गुरुदेव से मिलना ज़रूरी समझा। पंडित मनमोहन ने उसे देखकर मुस्कुरा दिए। आजा बालक, तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। बैठ जा, क्या बात है?
आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? माधोलाल ने पूछा। इस बात के लिए जो तू मुझे सुनाने आया है। भला मैं क्या सुनाने आया हूँ महाराज? माधोलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वही, कब तक मेरा इम्तिहान लेता रहेगा माधु? बुधाई मिली है चरण निवास जाने की बहुत से लोगों से। हाँ महाराज, यही बात है जय महाराज की। और तुम उल्लू बन गए। पिंडस जी हंस पड़े। उल्लू बन जाता तो आपके पास क्यों आता? सब दीवान ज्ञान के चंद के हरकारे हैं, बाहर का कोई कहे तो मानो, सब घात में है। क्या मतलब महाराज? सुनो माधोलाल, शेर के शिकार पर ज़रूर जाना और जो कुछ बन सके वहाँ कर लेना, उसके बाद ये मौका ना मिलेगा। शेर का शिकार? हाँ, शिकारी जाल लगा रहा है, मगर वो ना होगा। वो हो गया तो मेरी जन्म जन्म की तपस्या भंग हो जाएगी। हालात अब उसके दूसरे रुख पर हैं और मुझे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। क्या कह रहे हो महाराज? माधोलाल ने तज्जब से कहा और मोहन जी चौंक पड़े। उन्होंने माधोलाल को देखा और खोए हुए लहजे में बोले, जो कुछ कह रहा हूँ तुमसे नहीं कह रहा। हाँ सुनो, शिकार खेलने जाओ तो शिकारी बनकर जाना, शिकार बनकर नहीं। कौन के शिकार की बात कर रहे हो महाराज? बस आज की बात ख़त्म, कल की बात कल होगी।